हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। इस पर ऑलरेडी मैं रिसेंटली एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर वो टोटली इंग्लिश के अंदर थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने व्यूवर्स ने कहा कि आप जो है एक उर्दू में भी वीडियो बनाएं ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। तो आज की वीडियो मैं उर्दू में बनाने जा रही हूँ। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इंजॉय करेंगे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जो है स्टीफन कोवे ने ये बुक लिखी है, और उसमें बहुत सारे पावरफुल लेसन्स हैं जो आपको पर्सनल चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इवन 1 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो इसकी वर्ल्ड वाइड सोल्ड हो चुकी हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, इसका मतलब होता है पुरअसर लोगों की 7 आदत। आज हम 7 आदत के बारे में ज़िक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता दूँ। ये बुक जो है वो पब्लिश्ड हुई 1989 में, और इसे सेल्फ हेल्प बुक कहा जाता है। यानी कि हमारे पास वैरायटी ऑफ द बुक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और लिटरेचर बुक्स होती हैं हमारे पास। मतलब ये अब द लिस्ट ऑफ द बुक्स, उसी में से एक ये बुक भी है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। इसकी 7 हैबिट्स कौन कौन सी हैं और उनको डिस्कस करते हैं 7 हैबिट्स को। फर्स्ट 1 हैबिट जो डिस्कस की है स्टीफन कोवे ने, वो है बी प्रोएक्टिव। यानी कि पर्सनल विजन या तो फिर खुद पे ट्रस्ट करना, प्रोएक्टिव होना। अच्छा, प्रोएक्टिव लोग कौन से होते हैं? प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जिनका कंट्रोल होता है खुद की लाइफ पे, जैसा कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ही एक्शंस के। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ इस पर प्रोएक्टिव। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, एक है प्रोएक्टिव और दूसरा है रिएक्टिव। अब मैं दोनों लोगों को जो है 1 मिनट का टाइम देती हूँ, और मैं ये कहती हूँ उनको कि जैसे फॉर एग्जांपल वो लूडो खेल रहे हैं, और मैं उनको ये टास्क दूँ कि आपने 1 मिनट के अंदर जो है या 30 सेकेंड्स के अंदर आपने जो है 6 लेकर आना है उस डाइस से। तो प्रोएक्टिव क्या होगा, वो जल्दी से उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा और वो खेलना स्टार्ट कर देगा। और रिएक्टिव क्या करेगा? रिएक्टिव के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे कि 30 सेकेंड्स में कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, और इट्स नॉट पॉसिबल, मैं कैसे करूँगा ये काम, आप मुझे ज़्यादा टाइम दे दें। वो इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाएगा। तो ये डिफरेंस होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का। मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ इस पे, प्रोएक्टिव पे। फॉर एग्जांपल 2 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और एक ही कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो चुके हैं। तो प्रोएक्टिव क्या करेगा? वो घर आएगा वापस, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखेगा और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। या ज़्यादा अगर उसको बुरा लगेगा तो वो फॉर्मल एक ऑफिशियल एक ईमेल करेगा उनके डायरेक्टर को, और पूछेगा कि कौन सी चीज़ें लेकिंग्स हैं जो आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं, और उसको वो इम्प्रूव करेगा। और रिएक्टिव क्या करेगा फ़ौरन से कि नहीं, यहाँ पर तो सोर्स चलती है, यहाँ पर तो मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, या मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो इस तरह के एक्सक्यूजेस देगा। तो ये डिफरेंस है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बंदे में। और प्रोएक्टिव इंसान जो है वो सिचुएशन के हिसाब से ख़ुद को चेंज करता है। और सिचुएशन को अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने अपनी परसेप्शन चेंज करनी है। यानी कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले आपने हैबिट बनानी है, फिर हैबिट्स आपको अपनाएगी। इफ़ यू वांटेड टू चेंज सिचुएशन ऑन चेंज आवरसेल्व्स, चेंज द परसेप्शन। अगर आप सब कुछ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने अपनी परसेप्शन चेंज करनी है, क्योंकि परसेप्शन चेंज नहीं होगी तो यू विल नेवर एवर बी चेंज। अच्छा, इसी प्रोएक्टिव के अंदर जो है 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर लाइफ, और द कॉन्सिक्वेंसेस यू फॉलो। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी फॉलो करने हैं, उसको भी अपनाना है आपने। तो ये हो गया प्रोएक्टिव। सेकेंड हमारे पास जो हैबिट है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कि पर्सनल लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब होता है कि आपने क्लियर गोल्स, क्लियर विजन रखना है, और जो भी उसमें आउटकम्स आएंगे उसको भी आपने एक्सेप्ट करना है, वट एवर द आउटकम्स आर कमिंग फ्रॉम दैम। यानी कि आपके पास क्लियर डेस्टिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली, आप उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि इन द एंड क्या होने वाला है। आपको उसके आउटकम्स, उसका रिज़ल्ट भी पता होना चाहिए, फिर आप उस चीज़ को स्टार्ट करें।
जब आपके पास क्लियर गोल्स नहीं होंगे, विजन नहीं होगा, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आउटकम्स क्या हैं उसके, और देन यू विल बी लाइक आपको पता ही नहीं होगा, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। हैविंग अ क्लियर डेस्टिनेशन इन माइंड हेल्प्स गाइड योर एक्शंस एंड डिसीजंस। आप अपने जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं उसके जो डिसीशंस हैं उसको भी आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे और आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। लाइकवाइज बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर मेडिकल या इंजीनियरिंग ले लेते हैं, इन दैन उनको रिजल्ट ही नहीं पता होता, फिर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, किस में एडमिशन लूँ, तो वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो उनको पता होना चाहिए ये चीज़ कि अगर हम मेडिकल चूज़ करेंगे तो हम ये फील्ड्स अपना सकते हैं, तो हम इन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। उनको क्लियरली अपने बारे में पता होना चाहिए ताकि उनको लास्ट में डिसीजन से या तो फिर उनको बैड लक ना कहना पड़े। ओके, थर्ड हैबिट जो है वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट। अब पर्सनल मैनेजमेंट किस तरीके से होती है कि आपने प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को इम्पॉर्टेंस की बेस पे, ना कि अर्जेंसी की बेस पे। देखें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए और कुछ चीज़ें अर्जेंट करनी होती हैं हमें। हमने अर्जेंट चीज़ों को नहीं देखना, अर्जेंसी को हमने नहीं देखना, हमने इम्पॉर्टेंस को देखना है कि इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज़ दैट अलाइन विद योर गोल्स। उन चीज़ों पे काम करें जो कि आपके गोल्स के साथ मैच करती हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ उन चीज़ों को टाइम देना स्टार्ट कर दिया जो बिल्कुल ही आपके लिए स्पॉइल्ड हैं। और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, वो अपनी टाइम मैनेज करते हैं। किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं? फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो अक्सर जो है सक्सेसफुल पीपल्स वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टाइम मैनेज किया होता है। उन्होंने देखा हुआ होता है कि हमने इस आर में ये करना है, इस आर में ये करना है, हमने इस तरीके से, ये प्रायोरिटीज़ हैं हमारी और ये प्रायोरिटीज़ नहीं है हमारी। जब आप प्रायोरिटी की एक लिस्ट बना लेंगे तो आप उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आप सिर्फ आपको क्वालिटी आप दे सकेंगे फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सोचते रहें कि मेरे पास, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मेरी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट हैं, और आपके पास प्रायोरिटी अच्छी अच्छी बातों की लिस्ट होगी। लेकिन अगर उसको रियलिटी के अंदर देखा जाए तो यू आर डूइंग नथिंग फॉर दैम। आप अपने पेरेंट्स को तो टाइम ही नहीं दे रहे हो उस चीज़ के लिए, आप वो ज़्यादा टाइम मोबाइल को दे रहे हैं। आप दूसरी आपकी रियलिस्टिक अगर हम लाइफ देखें तो प्रायोरिटी कुछ और है, और अगर मैं वैसे आपसे पूछूं तो आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो फर्स्ट पे आनी चाहिए वही फर्स्ट पे आनी चाहिए। वही बात है कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो ये जान चुके हैं कि अगर हम ये 7 हैबिट्स अपना लेंगे तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। अब फोर्थ हैबिट क्या है? थिंक विन विन, यानी कि इंटरपर्सनल लीडरशिप। अच्छा, जो फर्स्ट 3 हैबिट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये आपकी इंडिविजुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हैं 3 हैबिट्स। नेक्स्ट 3 हैबिट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपकी लीडरशिप के अंदर या तो फिर मैनेजमेंट के अंदर आपकी यूनिटी वाली हैबिट्स हैं, जो आपके काम के अंदर वर्क प्लेस पे जो आपके काम आ सकती हैं। जैसे कि थिंक विन विन। थिंक विन विन मतलब कि आपने सॉल्यूशंस देखने हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अगला बंदा अगर जीत रहा है तो मुझे हारना होगा, या तो फिर 2 लोग हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि अगर एक जीतेगा तो ही दूसरा, अगर एक हारेगा तो ही दूसरा जीतेगा। ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। दोनों भी साथ जीत सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ने हारना लाजमी होता है। थिंक विन विन मतलब दोनों भी जीत सकते हैं। और सीक सॉल्यूशंस वेयर एवरीवन इन्वॉल्व्ड कैन बेनिफिट, जहाँ पर हर बंदा बेनिफिट ले सकता है उस चीज़ का। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये कि हमें कुछ लोगों को हराना ज़रूरी है ख़ुद को विन करवाने के लिए। थिंक विन विन यानी कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से काम करने चाहिए, ना कि कंपटीशन से। जैसा कि एक टास्क अगर किसी वर्क प्लेस के ऊपर एक इंसान को मिल गया है तो वो अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी अपनी टीम को साथ लेकर चलेगा। वो जितना अच्छा टीम को साथ लेकर चलेगा वो उतना ही अच्छा काम कर सकेगा और उतना ही अच्छा उसके आउटकम्स या तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अगर वो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसके आउटकम्स या वो बेनिफिट्स वो नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिविजुअली जो आप काम करेंगे उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप यूनिटी के साथ अपने कोलीग्स के साथ मिलकर कर सकेंगे। अच्छा, फिफ्थ हैबिट हमारे पास है सिक्स फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। ये है एम्फेटिक कम्युनिकेशन।
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम क्या करते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सुनना, किसी को सुनना और उसको फिर अच्छे से सुनना। एक होता है सिर्फ सुनना, एक होता है अच्छे से सुनना। इसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ अभी थोड़ा सा डिटेल के अंदर। लिसनिंग टू ट्रूली अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी कि उनके पर्सपेक्टिव्स को सुनना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सुनने से पहले ही सारे सॉल्यूशन, सारे उनको एडवाइसेस देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। अच्छा देखिए, लिसनिंग की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट टाइप होती है इग्नोरिंग, कि आपने सुना और उसके बाद इग्नोर कर दिया। सेकंड होती है प्रिटेंडिंग टू लिसन। अक्सर क्लास में स्टूडेंट्स भी ये कर रहे होते हैं कि वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहे होते। थर्ड होती है अटेंटिव लिसनिंग, कि आप बहुत अच्छे से अटेंशन देके सुन रहे हो। फोर्थ वन होती है एम्फेटिक लिसनिंग फील, कि आप सुन भी रहे हो और आप उनको फिर अच्छे से इन द एंड जो है उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या तो फिर उनको आप समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। तो हमें जो है सिर्फ सुनना नहीं है, हमें बल्कि अच्छे से सुनना है। सिक्स वन है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का ये मतलब होता है टीम वर्क, क्रिएटिव कोऑपरेशन। अब सिनर्जाइज जो है, सक्सेसफुल लोग ये जान चुके हैं कि जब तक हम टीम वर्क में काम नहीं करेंगे हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिनर्जाइज में लोग क्या करते हैं, वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर्स टू अचीव मोर देन यू कुड अलोन। अगर आप अकेले को कोई टास्क दे दिया जाए तो आपको सारा दिन सारी रात लग जाएगी। अगर आप वही टीम वर्क के साथ वो काम करें तो वो काम जल्दी भी हो जाएगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि जो एक माइंड मिलकर काम करता है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता जितना कि बहुत सारे दिमाग मिलकर एक काम कर लेंगे और वो इफ़ेक्टिव तरीके से हो जाएगा। कंबाइन स्ट्रेंथ को आपने कंबाइन करना है, आइडियाज़ को क्रिएट करना है और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ। ये है सिनर्जाइज। यानी कि तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलें। लास्ट है हमारे पास शार्पन द सॉ। मैंने बताया फर्स्ट थ्री हैबिट्स इंडिविजुअली जो है वो सेल्फ हेल्प के लिए है। उसके बाद जो फोर फिफ्थ सिक्स हैबिट्स है वो हमारे पास टीम वर्क की है या वर्क प्लेस के लिए। सेवन्थ हैबिट जो है ये बैलेंस्ड और सेल्फ केयर की है। शार्पन द सॉ मतलब ग्रो योर सेल्फ। लास्ट हैबिट हमारे पास है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो या स्पिरिचुअली हो। अगर आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली या स्पिरिचुअली अगर आप वीक हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग आपको बैक पे छोड़ देंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग आपको घसीटते हुए साथ लेकर चलेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक आदमी था, वो सुबह से दरख्त को काट रहा था, लेकिन उसके पास जो औज़ार था काटने वाला, जो उसके पास कुल्हाड़ी थी, वो बिल्कुल भी तेज़ या शार्प नहीं थी। वो उसको लेकिन काटे जा रहा था, काटे जा रहा था। उसको शाम हो गई तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुजरा। उसने उसको कहा कि तुम इससे काट रहे हो, तुम मार्केट जाकर या तुम शहर जाकर इसको जो है तेज़ करवा के ले आओ। तो उसने कहा कि नहीं, कट जाएगा, अभी मैं जाऊँगा, मुझे रात हो जाएगी। वो एक्सक्यूज़ेस देने लग गया। यानी कि जब तक आपका औज़ार जो है शार्प नहीं होगा, जब तक आप खुद फिट नहीं होंगे, आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे आप उसको जितना मर्ज़ी करते रहें। तो ये चीज़ें हमें एज के साथ, टाइम के साथ हमें मैनेज करनी है। खुद के हमने हेल्प करनी है, खुद की हमने केयर करनी है और ख़ुद को ग्रो करना है वक्त के साथ साथ, चाहे वो मेंटली ग्रो हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेंटली किस तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हम बुक पढ़ने से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं मेंटली, हम बुक सुनने से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हम रीडिंग करने से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कि एक फूड है, माइंड का फूड क्या है, बुक्स है। फ़िज़िकली हम फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इमोशनली फ़िट रहना, स्पिरिचुअली फ़िट रहना, हम इबादत क्यों करते हैं, ताकि हम स्पिरिचुअली फ़िट रहें। और ये चीज़ें हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक दो दिन कर लिया उसके बाद बस, ऐसा नहीं है। ये 7 हैबिट्स थी जो आई हैव डिस्कस्ड विद यू। दीज ऑल हैबिट्स यही मैं इंग्लिश में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इफ़ यू वांटेड टू लिसन द इंग्लिश वीडियो यू कैन लिसन, इफ़ यू वांटेड टू गो थ्रू द उर्दू वन यू कैन गो थ्रू द उर्दू वन। अच्छा, इसका कंक्लूजन भी मैं थोड़ा सा बताती चलूँ यहाँ पर। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये एक गाइड है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की, जो एक वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ जो बताती है, जो हम अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली हो चाहे वो ग्रुप वर्क के साथ हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवनेस है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। अच्छा, इसका छोटा सा मैं ब्रीफ जो है फीडबैक दे दूँ कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो है एक बुक है, जो कि प्रैक्टिकल विजडम के ऊपर
अप्लाई करती है और एक रोड मैप है, ये समझ लें कि एक रोड मैप है जो कि सक्सेस की तरफ हमें लेकर जाता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। तो और even though it's must read for everyone who wants to make big positive changes, and this book tells us how to be better and happier. Thank you so much. Hope so you have enjoyed this video. Stay blessed. Allah Hafiz.